दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते आया है और लेते आएगा। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टर्नबर्ग ने 1985 में बुद्धि के सूचना संसाधन सिद्धांत का दूसरा नमूना दिया। एक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में स्टर्नबर्ग का यह दावा है कि बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। किसने कहा? तो स्टर्नबर्ग ने कहा। कब कहा? तो 1885 में कहा। एक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में यह दावा करते हुए कहा है उन्होंने कि आलोचनात्मक ढा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मानव सिद्धांत में कई तत्व शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। अब हम तत्वों को देखेंगे, जो कि है पहला कूट संकेतन, एनकोडिंग अनुमान, इन्फेरिंग व्यवस्था, मैपिंग, उपयोग एप्लीकेशन, अनुक्रिया रिस्पॉन्स। स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि तत्व कितने बताए हैं? तो 5 बताए हैं, जो कि अब बारी बारी से इसे समझेंगे। कूट संकेतन, इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत पर्याप्त सूचनाओं की पहचान करता है। किस में करता है? तो कूट संकेतन में करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि अनुमान है। अनुमान के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह कुछ अनुमान लगाता है। अब नेक्स्ट है व्यवस्था, मैपिंग। व्यवस्था इस चरण में गत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थितियों के बीच प्राणी से संबंध जोड़ता है। किसमें? तो व्यवस्था में। अब आते हैं नेक्स्ट, उपयोग, जो कि है एप्लीकेशन। इस चरण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उपयोग कहते हैं। अब नेक्स्ट, जो कि अंतिम तत्व है, जो कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स। इस अंतिम चरण में व्यक्ति समस्याओं का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढता है। किसमें? तो अनुक्रिया में। स्टर्नबर्ग ने 5 तत्वों को बताया, जो कि है कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। इसे बारी बारी से हम समझें। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो कि है उप सिद्धांत। उप सिद्धांत को ही स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत भी कहा है, जो कि 3 निम्नांकित हैं। पहला है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, जो कि इस सिद्धांत को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इस उप सिद्धांत का संबंध व्यक्ति की उस क्षमता से होती है जिसके द्वारा वह विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान के लिए तैयार होता है। त्रितंत्र सिद्धांत या उप सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति अपने वातावरण को किस ढंग से मोड़ता है ताकि उसकी क्षमताओं का उत्तम उपयोग हो सके तथा वह उन परिवर्तित उद्दीपक के साथ ठीक ढंग से अपने आप को समायोजित कर सके। इस उप सिद्धांत में उन मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जाती है जिसे समस्या समाधान के लिए सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो संदर्भात्मक उप सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अनुभवजन्य उप सिद्धांत। इसमें कहा जा रहा है, इस अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। उप सिद्धांत का संबंध व्यक्ति तथा उसके बाह्य वातावरण, मतलब बाहर के जो इन्वायरमेंट है, से होता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण या संदर्भ के साथ अनुकूल करने की क्षमता सम्मिलित होती ताकि व्यक्ति उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके और अपनी कमजोरियों की क्षमताओं पूर्ण कर सके। जिन व्यक्तियों में इस तरह की बुद्धि अधिक होती है उनमें व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत यह समझ जाते हैं कि मुख्य कार्य पर उन्हें उत्तम सफलता किस प्रकार मिलेगी और वे इसके लिए परिस्थिति में उपयुक्त परिवर्तन करके अपनी सफलता लगभग निश्चित कर लेता है। किसके में? तो अनुभवजन्य उप सिद्धांत में स्टर्नबर्ग का मत यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों से संभवात्मक बुद्धि अधिक होती है। किसमें? तो अनुभवजन्य उप सिद्धांत में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है घटक उप सिद्धांत। घटक उप सिद्धांत को घटक बुद्धि भी कहा जाता है। इस तरह की बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है वे विश्लेषणात्मक ढंग से एक आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्राप्त अंक किसी शैक्षिक उपलब्धि परीक्षा पर अधिक आता है और इस तरह से ऐसे व्यक्ति कुशल व्यक्ति या छात्र के रूप में जाने जाते हैं। स्टर्नबर्ग ने घटक उप सिद्धांत के तहत निम्नलिखित 3 घटक के बारे में बताया है जो कि महत्वपूर्ण है। पहला घटक कौन सा है?
तो निष्पादन घटक। निष्पादन घटक के अंतर्गत क्या है? इन प्रक्रियाओं से होता है जिसे किसी कार्य जैसे प्रत्यक्षण हुआ, संप्रत्यय हुआ, पहचान इत्यादि के करने में उपयोग किया जाता। इस तरह के घटक व्यक्ति को अपनी गत अनुभूतियों के आधार पर क्रिया करने में सहायता करता है। किसमें? तो निष्पादन घटक में। अब आते हैं मेटा घटक। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें त्रितंत्र के बारे में, सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जिसे 3 उप सिद्धांत भी कहा जाता है। उसी के अंतर्गत 3 पॉइंट है जो कि घटक उप सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है, जो कि है निष्पादन सिद्धांत, दूसरा है मेटा घटक। मेटा घटक जो कि उच्च स्तरीय कार्यपालक प्रक्रियाओं से होता है, जिसे व्यक्ति किसी कार्य को करने में समायोजन बनाने, मॉनिटर करने तथा उसे कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने में उपयोग करता है। तो किसमें? मेटा घटक में। तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। इसमें क्या? इससे तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखने में उपयोग करता है, जिसे जब व्यक्ति पुराने विचारों को नए एवं मौलिक तरीके से संगठित करना चाहता है तो ज्ञान संग्रहण घटक का उपयोग करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार ज्ञान संग्रहण घटक में भी 3 उपघटक अर्थात चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक संयोग तथा चयनात्मक तुलना होते हैं। इस घटकों के द्वारा व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान में काफ़ी वृद्धि करता है। इसी प्रकार से आज हम लोग स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत 1985 में एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक दूसरा नमूना दिया। स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि तत्व जो कि निम्नांकित बताया है, वो कौन कौन से है? तो कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुकीर्ति। उसके बाद इसमें कहा गया स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत या उप सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उसे 3 भागों में बांटा है, जो कि घटक उप सिद्धांत है। उसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिया गया है, जो कि है निष्पादन, मेटा घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक के अंतर्गत भी 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है, जो कि चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक संयोग तथा चयनात्मक तुलना। इसी प्रकार से आज हम यहाँ पे विदाई लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।